नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल। इस शो के माध्यम से हम आपको उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे साथ में स्टाइलिश गर्ल जो अपने लुक की वजह से, अपने स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर सनसनी बनी और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, रतन चौहान ने। रतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। जय मां करनी। रतन, जब आपने शुरुआत की थी, जब कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो था, लेकिन आज आपके पास में मिलियनों में फैन फॉलोइंग है। इंस्टा की मैं बात करूं तो करीब 2 मिलियन के समथिंग आपके फॉलोवर हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों में लोग आपको फॉलो करते हैं। तो इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया, कहाँ से शुरुआत की थी और कैसे कैसे ये सफ़र इतना बड़ा, इतने अपनी मंजिल तक आप पहुँचते गए? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है और मेरी भी शुरुआत ज़ीरो से ही थी। जहाँ कुछ नहीं था हाथ में, वहाँ पापा का दिया हौसला था कि अगर हौसला रहेगा तो इंसान अपनी बिना पंखों के भी ऊंची उड़ान भर सकता है। बस उस हौसले के ज़रिए मैंने अपनी पैदल चल के अपनी उड़ान भरने की कोशिश की और वो उड़ान पैदल चलते चलते अपने परों में बदली और एक ऊँची उड़ान मैंने हासिल की। जी रतन, शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ लगने लगा था? क्योंकि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को लेकर जुनून रहता है, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि हाँ नहीं, पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। उस उम्र में आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना नाम बना लिया है, एक ब्रांड बना लिया है और मिलियनों में लोग आज आपको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आई थी, कैसे कैसे शुरुआत की थी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। बचपन से मैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। शौकीन थी, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आज तो नहीं, मेरा पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि इंसान की जिम्मेदारियाँ उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। तो पढ़ाई में मेरा बहुत दिमाग था स्टार्टिंग में, शुरू से ही। और 9, 10, 11, 12, हालांकि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है आज से 3 साल पहले ही। इसके आगे मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया। शुरू में मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जहाँ फैमिली को मैं इस तरीके से देख सकती हूँ कि लाइक फादर थे जिनकी जॉब 8 साल पहले छूट चुकी थी और उस वक्त पैसों की अहमियत ये थी कि मतलब आपको कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है तो अपनी फ़ीस आपको खुद को देनी पड़ेगी, क्योंकि पापा हमेशा बेड रेस्ट पे रहते थे, उनके लंग्स डैमेज थे, सो वो अपना काम कुछ कर नहीं सकते थे। तो उस वक्त मुझे स्टडी की अहमियत थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मेरे पास वो जरिया नहीं था कि मैं किस तरीके से कॉलेज में जाऊँ या किस तरीके से मैं स्कूल का करूँ। स्कूल निकली, धीरे धीरे कॉलेज निकला। कॉलेज के दौरान ही, इवन स्कूल के दौरान ही मैंने एक जॉब पकड़ी थी छोटी सी, जहाँ मुझे 2 से ढाई 3 हज़ार मुझे सैलरी मिलती थी। उससे मैंने अपना स्कूल, और उसके बाद में धीरे धीरे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी स्कूल से। देन मैंने अपनी कॉलेज जब शुरू किया, उस वक्त मेरी जॉब चल रही थी, उस जॉब से मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही थी और कॉलेज मैंने कंप्लीट किया। कॉलेज के दौरान ही जब पैसों की अहमियत, पैसों की वैल्यू और पैसों की जो थोड़ी कमी हुई, क्योंकि मेरी भी कुछ इच्छाएं थी, मेरी भी कुछ विशेष थी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि पापा बेड रेस्ट पे थे, उनकी दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो उस वक्त मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि रतन, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर अपन वीडियोज़ बनाते हैं ना तो वहाँ से इनकम अर्न होती है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे डांस का भी शौक था, स्टार्टिंग से सिंगिंग का भी शौक था। तो मुझे, जब मैंने कहीं पे ऑडिशन देना चाहा या फिर मैंने कहीं जाके अपना इंटरव्यू देना चाहा, तो आगे से मुझसे फीस वो लोग मांगते थे, आगे से वो लोग कहते थे कि आपको ये पे करना पड़ेगा, देन आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, देन इसमें जा सकते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपन खुद ही वीडियोज़ बनाते हैं और वहाँ से अपन को इनकम अर्न होगी। तो यूँ ही बातों में आकर मैंने 1-2 वीडियोज़, उस वक्त म्यूजिकली था जिसे हम टिकटॉक के नाम से जानते हैं, वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो बनाने के बाद मैंने छोड़ दिया। हालांकि वो बात उस वक्त रियल नहीं हुई कि वहाँ से पैसे अर्न हो रहे हैं। वो एक वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया। वो एक वीडियो भी मैंने अपने खुद के फ़ोन से नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास पर्सनली अपना फ़ोन नहीं था, किसी और के फ़ोन से बना के मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में किसी और ने मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म सजेस्ट किया जिसे वीगो के नाम से जानते थे पहले। वहाँ ये बात रियल हुई। मैं वीडियोज़ बनाती थी डांसिंग के, लिपसिंग के, जो आज भी आप लोग देखते हैं। वहाँ पर वीडियो पे 20 से 30 डॉलर होते थे, और ऐसे करके अगर मैं दिन के 2 से 3 वीडियो बनाती थी तो आराम से मेरी इनकम हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट की। वो वीडियोस मैंने फेमस होने के लिए नहीं, कि मेरे दिमाग में ये सेट है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊँगी, मैं फेमस हो जाऊँगी। ये चीज़ तो आई थिंक आज भी मेरे माइंड में नहीं है कि आज मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, कहीं दिख रही हूँ, दैट मीन्स मैं फेमस हूँ, दैट मीन्स मैं फेमस हो जाऊँगी या लोग मुझे और जानेंगे। पैसे अर्न करने के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया।
लोगों की नज़रों में ये चलता होगा या लोगों के दिमाग में ये चलता होगा कि इनकम अर्न करने के लिए और भी बहुत सारे सोर्स है। आप जॉब कर सकते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। क्यों वीडियो से ही क्यों आपने अपना इनकम का सोर्स बनाया? मैंने जॉब भी करी, मैं लोगों की नज़रों को भी बहुत अच्छे से मैंने परखा। वहाँ जहाँ मैं जॉब करने जाती थी वहाँ लोगों की नज़रों को देखती थी कि किस तरीके से उनका बिहेवियर होता था एक लड़की को लेकर। एक सेफ़ जोन मुझे वहाँ पे महसूस नहीं होता था, मैं वहाँ सेफ़ फील नहीं करती थी और वहाँ मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। तो सबसे पहले मेरे लिए एक लड़की होने के नाते ज़रूरी था कि मैं सेफ़ रहूँ, मैं कंफर्टेबल रहूँ और मुझे किसी चीज़ का डर ना हो। तो ये चीज़ स्टार्टिंग से मेरे माइंड में थी, क्योंकि हाँ एक लड़की हूँ इसलिए। तो मैंने वीडियो वाला जरिया पकड़ा, घर से ही वीडियोस बनाती थी, बैठे बैठे डायरेक्ट अकाउंट में ही जो थोड़ा बहुत इनकम होती थी वो आ जाती थी। वहाँ से मैंने वीडियो की लाइन को पकड़ा। जी रतन, हाँ मजबूरी के साथ में आपका सफ़र शुरू हुआ जो कि सफलता में बदलता गया। एक सक्सेस आपने हासिल कर लिया, एक मुकाम आपने हासिल कर लिया और आज मिलियनों में आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये कौन से साल की बात होगी, कब आपने शुरू किया और कैसे कैसे सफ़र इतना बड़ा, इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचा? जो शुरुआत मैंने की थी वो 2018 और 2019 से की थी। कॉलेज के किसी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो मैं शेयर नहीं करना चाहती। उस वक्त ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जहाँ मुझे ऐसा लगा था कि मुझ जैसी बेटी आई थिंक किसी पेरेंट्स के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉलेज वालों के थ्रू पापा को गलत बोलना और मेरे लिए गलत बोलना, मेरी मदर को गलत बोलना, तो वहाँ मुझे लगा कि आई थिंक मेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए। वहाँ डर था मुझ में, वहाँ एक पल के लिए मेरे दिमाग में चीज़ आई थी अपने आप को ख़त्म करने की। और जब वो डर था, वो डर मेरे दिमाग से तब ख़त्म हुआ जब मैं अपने फादर के सामने गई ये कदम उठाने से पहले। और मेरे फादर ने मुझे कहा कि दुनिया को चाहे तुझ पे विश्वास हो या ना हो, मुझे तुझ पे विश्वास है। यहाँ मैं ले सकती हूँ कि समाज वाले अलग थे और मेरे फादर अलग, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, वहाँ उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। वहाँ मेरे फादर मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ खड़े थे कि तुझे जो करना है अपनी ज़िंदगी में कर, मैं तेरे साथ में हूँ। जी रतन, ये आइडिया कहाँ से आया था कि आपको युवाओं को टारगेट करना है, आपको यूथ को टारगेट करना है? क्योंकि आज भी समाज में जैसा आपका लुक है, बॉयकट आप स्टाइल रखती हैं, आप स्टाइल की वजह से भी आपका नाम आपका है, आप पहचानते हैं लोग आपको स्टाइलिश लुक की वजह से। तो आज भी लड़कियों का ऐसा लुक नहीं रखने दिया जाता है। शुरुआत में कहते हैं भाई बाल लंबे रखने हैं, चोटी बना के रखनी है और समाज में रहना है तो इस तरीके से ही रहना होगा। तो ये सब कुछ समस्या, ये सब कुछ आपके सामने भी आई थी, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आपने भी फेस की है? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में जब मैंने अपने एक्चुअली मेरे पास एनसीसी थी और एनसीसी में मैं अधिकतर लड़कियों की देखती थी कि वहाँ एनसीसी प्लस स्पोर्ट्स था मेरे पास में, वहाँ अधिकतर लड़कियों की मैं देखती थी कि छोटे बाल है। मुझे नहीं पता था उसका रीज़न क्या होता था, तो मैंने भी अपने छोटे बाल करवा लिए, मतलब यूं ही मजाक मजाक में कह सकते हैं अपन। तो उस वक्त मेरे सामने अपने फैमिली वालों के ही बिल्कुल ऑपोजिट जो माइंड थॉट्स आए थे कि ये क्या तरीका है, तुम ऐसी फैमिली से हो क्या, तुमने अपने छोटे बाल करवा लिए। हालांकि फादर स्टार्टिंग से ही मुझे पैंट शर्ट में देखते थे, उनका माइंड थॉट आई डोंट नो क्या था उस वक्त। तो जब छोटे बाल मैंने करवाए तो फैमिली वाले अपोजिट थे, उनको नहीं पसंद थी सारी चीज़ें। और आज भी मैं कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली को सारी चीज़ें नहीं पसंद है। और धीरे धीरे मैंने उनको अपने फेवर में लिया। और समाज की अगर मैं बात करूं तो आज भी मुझे गालियां ही सुनने को मिलती है कि अगर तुम्हें काम ही करना है, तुम्हें अपने बिजनेस में ही जाना है या फिर समाज के लिए ही कुछ करना है या फिर लड़कियों के लिए कुछ करना है तो उसके लिए छोटे बाल रखने की जरूरत नहीं है। मेरा माइंड थॉट यहाँ ये है कि एक पर्टिकुलर इंसान की एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होती है, वो जिस तरीके से रहना चाहता है रह सकता है, जैसा काम करना चाहता है वो कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो काम सही है या गलत। और ये चीज़ मैं जानती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है प्लस समाज के लिए सही है, वहाँ कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि लोग आज आपको पहचानते हैं तो आपके लुक की वजह से पहचानते हैं, लोग बोलते भी हैं हाँ वो बॉय कट वाली लड़की, ऐसा मैंने कई सुना है लोगों से, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो अब जो समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या आज बेटियों को या तो कैद करके रख लिया जाए या उन्हें खुले छूट दे दी जाए, उनके जो पंख है वो उन्हें उड़ने दिए जाए? तो क्या मैसेज आप समाज को देना चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा? आई थिंक उन्हें कैद करके भी नहीं रखा जाए और खुली छूट भी ना दी जाए। एक उन पे ध्यान रखते हुए उनको उनके काम में लगे रहने दिया जाना। जैसे कि मैंने जैसा बताया आपकी मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था कॉलेज टाइम पे, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कह दिया कि हाँ ठीक है तेरी जो मर्जी है वो कर, अब तुझ पे कोई ध्यान नहीं हमारा। नहीं, उन्होंने मुझे छूट दी प्लस मेरे पे उन्होंने ध्यान रखा कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस रास्ते पे जा रही है, किससे मिल रही है, किससे नहीं मिल रही है।
प्लस उन्होंने मुझे एक टाइम पीरियड दिया और उस वक्त में ये सीन क्रिएट हुआ था मेरी जो मम्मी और पापा के अलावा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए इसी वक्त में, और लड़का ढूंढना स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई थी उस वक्त। लेकिन कहते हैं ना कि हाँ पापा और मम्मी अगर साथ में हो तो फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो उस वक्त के बाद में तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप छूट दे रहे हैं तो उसके साथ में अपने बच्चों पे ध्यान भी रखो, और कैद करके रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चियाँ उड़ने के लिए तो उन्हें उड़ने दिया जाए और वो आगे बहुत कुछ करके दिखाएगी। जब रतन आपने शुरुआत की थी तो जो वीडियोस थे आपके शुरुआत में, तो ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में व्यूज़ आए होंगे, आपने एक कंसिस्टेंसी रखी होगी, लगातार निरंतर उसके ऊपर काम किया होगा, तब जाके आपको ये मुकाम हासिल हुआ है। तो जब आपने शुरुआत की थी और आज की लाइफ में कुछ बदलाव आया है, बदलाव महसूस किया है? कौन सी पहले वाली लाइफ अच्छी लगती थी या आज की जो लाइफ है वो जीना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? ऑब्वियसली सर, आज वाली लाइफ मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले बहुत सी कमियां होती थी ज़िंदगी में जो मैं खुद पूरी नहीं कर सकती थी, जहां मुझे किसी पे डिपेंड रहना पड़ता था। और आज मैं जो करती हूं वो मेरे खुद के दम पे करती हूं। कुछ सामान लाना होता है, कुछ करना होता है, तो मैं खुद के दम पे वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ, ला सकती हूँ। इवन खुद के साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरी मम्मी है, जो मेरा भाई है, उनके विशेष में मैं खुद अपने दम पे पूरा कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। और अगर आज मैं कुछ बनी हूँ तो खुद के दम पे बनी हूँ, जहाँ उन लोगों का मेरे लिए बहुत सपोर्ट है जो हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे, जहाँ मेरी परिस्थिति सही भी हो या गलत हो, वो हर कदम पे मेरे साथ थे। तो आज वाली लाइफ मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। और स्टार्टिंग में ऐसा था कि एक सडनली अपने यहाँ के लोगों में एक अलग लुक सामने आता है कि ये लड़की है, इसने बाल कटवा रखे हैं, मतलब ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़का है लड़की। तो कन्फ्यूजन वाला सीन लोगों में था, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से वो चीज़ बहुत जल्दी करके लोगों में आई। अगर इसी जगह अगर मैं लॉन्ग हेयर में अपने मैं लॉन्ग हेयर में अपने वीडियोज़ बनाती, या फिर नॉर्मली जो गर्ल्स के वियर होते हैं उसमें मैं अपनी वीडियोज़ बनाती, तो आई थिंक इतना जल्दी वो लोगों के बीच में नहीं आती। ये एक अलग लुक है, इस अलग लुक की वजह से ही मैं लोगों के बीच में जल्दी सी एक अट्रैक्शन वाला पॉइंट बनी हूँ कि हाँ ये लड़की है। और गलत मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मुझसे जितनी कोशिश होती है मैं हमेशा एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ जो मेरे साथ साथ समाज के लिए भी सही हो। रतन, आपके जो वीडियोस होते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ मैसेज छुपा हुआ होता है समाज के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है, क्योंकि वीडियोस तो आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई बनाता है, हर कोई रील्स बना के डालता है, हर कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता है अपने अपने तरीके से। तो आप ऐसा वीडियो के अंदर क्या खास करते हैं, और जो कंटेंट आप लेकर आते हैं, जो मैसेज समाज को देना चाहते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं? दिमाग में आपके कहाँ से आते हैं इस तरह के आइडियाज़? शुरू से ही मैं एक ऐसे परिवार में रही हूँ जहाँ मुझे राजस्थानी कल्चर से कनेक्ट में रखा है। हालांकि जैसे आपने मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं राजस्थानी पोशाक में आती हूँ। कुछ मेरे लुक ऐसे होते हैं जिसमें मैं जो सलवार सूट है उसमें आती हूँ। कुछ लुक मेरे ऐसे होते हैं जो पूरे प्रॉपर जो राजस्थानी साफा पगड़ी के साथ में, जोधपुरी के साथ में आते हैं, उस लुक में मैं आती हूँ। और आई थिंक राजस्थान से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि मेरे वीडियोज़ आउट ऑफ राजस्थान जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन वाला लुक उनके सामने होता है, एक अट्रैक्टिव वाला लुक उनके सामने होता है। और मैसेज मेरा ये होता है कि मैं ज़मीन से जुड़ी हूँ, अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक साफे और पगड़ी के द्वारा मैं नहीं कह सकती कि लाइक खमा गणी या जय माँ करनी करके, वो सभी के दिल में है, वो सभी के नज़रों में है, लेकिन बस हमेशा से मैसेज यही कि लोगों के दिलों को छुए। रतन, जब आपने शुरुआत की थी तब इनकम छोटी होगी, आज वो इनकम हो गई है बड़ी। आपने जैसा बताया कि आपने कभी नहीं सोचा था कि इतना फेमस आप हो जाएंगे, इतना नाम आप कमा लेंगे, आपकी मजबूरी थी, आपको पैसा चाहिए था, इसलिए आप सोशल मीडिया पर आए। तो आज कितना अर्न कर लेते हैं? स्टार्टिंग में जो चीज़ें नहीं हो पाती थी, आज मैं खुद के दम पे वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ जो अपने ज़रूरत, एक आम इंसान के लिए जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है वो आज मैं खुद अपने दम पे अफोर्ड कर सकती हूँ। प्लस इतना तो कमा लेती हूँ कि एक 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकूँ। सो ये बस खुद की मेहनत पे जारी है। तो आज भी आपको समाज नेगेटिव नज़रों से देखता है, या अब जब सफलता हासिल कर ली है, सक्सेस के मुकाम पर आप पहुंच गए हैं और लाखों की संख्या में फ़ैन फॉलोइंग है, कहीं भी जाते होंगे तो लोग आपको मिलते होंगे, आपके साथ में सेल्फी लेते होंगे, तो आज भी क्या समाज बातें करता है जो पहले किया करता था? इस समाज के नज़रिए को बदलने का जो काम है वो मैंने बखूबी निभाया है, और आज समाज का नज़रिया मुझे लेकर काफ़ी बदला है। और इसके लिए मैं स्पेशली जो है मेरे उन सपोर्टर्स को, उन फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी जो हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने इस नज़रिए को बदलने में मेरा बखूबी साथ निभाया। और ये सारी, मैं अपने फैंस को अपने फैंस नहीं कहूँगी, वो मेरी फैमिली है जो हर कदम मेरे साथ खड़ी है। और आज समाज का नज़रिया काफ़ी हद तक बदला है, क्योंकि एक इंसान को जीरो से उड़ता देखता है ना, तो अपने आप इंसान
की जो सोच है वो चेंज होती है। और वहीं अगर मैं समाज की बात करूँ तो वो तो अगर हम गलत करेंगे तो भी हमारे साथ गलत कहेगा, अगर हम सही करेंगे तो भी कहीं ना कहीं गलत कहेगा। तो हाँ, आज समाज का नतीजा चेंज हुआ है मुझे लेकर काफ़ी हद तक। जी, होना भी चाहिए कि एक लड़की जो ऐसी मजबूरी में थी, जिसके बारे में लोगों ने बातें बनाई और उनसे ही उसने सीख कर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो उन युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहते हैं और खुद का एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कुछ ऐसा अलग करे कि वो भी इस तरह से सक्सेस सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाए? एक तो कभी भी वो काम आप ना पकड़ें जो सभी कर रहे हैं। आपके दिमाग में सबसे पहला जो आइडिया आता है कभी वो ना करें, क्योंकि वो आइडिया हर इंसान के दिमाग में आ रहा है। हमेशा उस आइडिया पे काम करें जो सोचकर आपको लगता है कि ओ शिट, ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वही एक आइडिया है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। तो हमेशा उस पर वर्क करें जो आपको लगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, जो स्टडी में अभी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मेन यही है कि आज कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम फ़ोन चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो अगर अपना कुछ टाइम हम जिसको देना चाहते हैं, अगर स्टडी में हमारे 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, तो पर्टिकुलर अपना टाइम हम उसी को दें। वो 4 साल का रिजल्ट हमको 5वें साल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हम उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान किसी दूसरे फील्ड में है, जैसे आज मैं वीडियो के फील्ड में हूँ, प्लस अपना जो काम कर रही हूँ उस फील्ड में हूँ, अगर मैं इससे दिमाग हटा के किसी और चीज़ में लगाना चाहूँगी तो डेफिनेटली मेरा ये काम बिगड़ेगा। तो मेन फोकस जो काम आप कर रहे हैं उसी पे रखें। आज उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 दिन में नहीं मिलेगा, 3 दिन में नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 या 2 साल में भी नहीं मिले, बट एक दिन इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस रखें कि हाँ, ये इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। जी रतन, लोगों का ये कहना है कि आपने शुरुआत कर ली थी आज से 7-8 साल पहले की मैं बात करूं, जब शुरुआत की थी, आज है 2023 चल रहा है, तो क्या 2023 में भी कोई सोशल मीडिया पर आकर सक्सेस हासिल कर सकता है? आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि आज मुझे वीडियो बनाते हुए देख के सबको लगता है कि हाँ, ये बहुत इजी है, अगर मैं भी स्टार्ट कर दूं तो मैं भी इस तरीके से। पहली बात तो ये कि मैंने वीडियोस बनाना इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि मैं वायरल हूँ, मैं लोगों में जाने जाऊँ, मैं लोगों के बीच में फेमस हूँ। वहाँ मेरा एक मेन इंटेंशन था कि मुझे इनकम की ज़रूरत थी, मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से मैं इनकम अर्न करूँ। किसी के सजेशन देने पर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और वहाँ से मुझे इनकम अर्न भी हुई। तो वहाँ मैं कह सकती हूँ कि करनी माँ का मेहर हो या फिर एक मेरा लक हो कि मुझे साथ दे गया, लेकिन हर इंसान का साथ वो नहीं दे सकती। सो आज के टाइम पे कंपटीशन है और कंपटीशन में मैं कह रही हूँ कि भेड़ चाल चलने के अलावा हम अपना वो रास्ता पकड़े जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने गोल्स हैं वो अपन पा लेंगे। रतन, लोगों को आपके जो वीडियोस हैं वो एकदम परफेक्ट नज़र आते हैं, एकदम सही तरीके से नज़र आते हैं, लोग उसको अच्छे नज़रिए से देखते भी हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ मेहनत होती है? क्या कुछ आपके कितने दिन आप उसकी प्लानिंग करते हैं, कैसे वीडियोस को रेडी करते हैं, क्या कुछ मेहनत आपकी उस वीडियो के पीछे छुपी हुई होती है? वो भी थोड़ा सा एक बार विस्तार में बताएं। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो को शूट करने के लिए या फिर अपना कोई भी रील बनाने के लिए मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने कंटेंट पर ध्यान दिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वहीं मैं अपना ध्यान किसी अच्छे कैमरे या ट्राइपॉड या अच्छे फ़ोन पे फोकस करती तो आई थिंक मेरा कंटेंट सही नहीं हो पाता। और आज भी मैं पर्टिकुलर एक आईफोन है मेरे पास जिससे मैं शूट करती हूँ, मेरे पास ना कोई ट्राइपॉड है ना कोई रिंग लाइट है। मैं मेन फोकस अपने कंटेंट पे करती हूँ और उसके लिए मुझे अकेले में थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि हाँ, इस वक्त में ये कंटेंट मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको लिखा और उस पर थोड़ा सा ध्यान पढ़ूंगी उसको 2-3 बार में कि हाँ, ये चीज़ सही है, गलत है, इससे गलत मैसेज तो नहीं जाएगा या फिर ये चीज़ कुछ गलत इंपैक्ट तो नहीं डालेगी लोगों पे। तो 3-4 बार उसको रीड करने के बाद खुद में सेटिस्फाई होगी कि हाँ, ये चीज़ मैं लोगों को दिखा सकती हूँ, लोगों के बीच में ला सकती हूँ। क्योंकि अगर 100 में से 10 लोग भी मुझे देख रहे हैं और उन 10 लोगों के लिए मैंने कुछ गलत चीज़ डाली, भगवान ना करे कुछ गलत इंपैक्ट उन पे पड़े, तो वो सारा ब्लेम मुझ पे होगा और भगवान उसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा अच्छी चीज़, हेल्पफुल चीज़, जो लोगों के लिए सहायक हो, उनको मोटिवेट करे, ऐसी चीज़ मैं हमेशा लोगों के बीच में लेके आती हूँ। और उसके लिए 3 से 4 दिन का टाइम मुझे चाहिए होता है जिस पे मैं अच्छे से अपना स्टडी कर सकूँ और उसको अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकूँ। रतन, आपने बताया कि आप किन परिस्थितियों से निकली हैं और आज एक सफलता के मुकाम पर आप हैं। कितनी स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, कितने मुकाम आपने अब हासिल कर लिए हैं, एक नई उड़ान के ऊपर आप हैं। तो फ्यूचर में कैसे देखते हैं आप? क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर जो एक महिलाओं को, एक लड़कियों को कहा जाता है कि आगे जाकर तो आपको फैमिली ही संभालनी है, आपको शादी करनी है, आपको किसी दूसरी फैमिली के अंदर जाना है, तो उसको लेकर क्या इंटेंशन रहता है आपके दिमाग में?
बिल्कुल सर, समाज की ये रीति है जो शुरू से चली आ रही है कि लड़की है तो उसको शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो डेफिनेटली मेरी भी शादी होगी, लेकिन उसके लिए एक सही वक्त होना ज़रूरी है, और वो वक्त मेरे अकॉर्डिंग तब होगा जब मैं खुद पूरे तरीके से अपने ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। जहाँ गलती से भी अगर मुझे ऐसा परिवार मिलता है जो कि मुझे स्वीकार नहीं करता, या आगे जाके मेरे साथ में कोई परेशानी होती है, तो वहाँ मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े कि मेरी मदद करो, या फिर पीछे मुड़ के मुझे फिर से ही मेरे मम्मी या मेरे भाई को ना देखना पड़े कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया तो मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ। वहाँ मैं बिल्कुल आत्मनिर्भर रहूँ और अपनी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी खुद उठा सकूँ। और आई थिंक वो वक्त आने में थोड़ा बहुत टाइम है और बस उसी का इंतज़ार है। लोग कहते नहीं है क्या कि अब लड़की बड़ी हो गई है, अब तो इसके लिए लड़का देख लीजिए, या फिर ऐसी बातें तो आपके सामने चलती होगी या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके सामने लोग करते होंगे? सर, बातें मुझे लेकर ऐसी होती है कि तुम लड़कों की तरह रहती हो, तो आई थिंक तुम शादी भी किसी लड़की से ही करोगे। कौन शादी करेगा, मतलब इस हाँ, तरह के ऐसा कुछ कि तुम तो शादी भी शायद किसी लड़की से ही करोगी, तुम तो लड़कों की तरह खुद रहती हो, तुम्हारा पहनावा भी ऐसा ही है, तुम्हारे जो चाल चलन है वो भी कुछ ऐसे ही है। तो लगता है कि तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अपनी जो सोच है उसको सुधारिए, और अगर नहीं सुधर सकती तो उसको और बिगाड़िए, क्योंकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बातें समाज में ही होती है कि लड़की बड़ी हो गई है, परिणाम मतलब कि इसको शादी का वक्त हो गया है, अगर उम्र निकल गई तो किस तरीके कैसे शादी होगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो वो मुझ पर निर्भर करता है कि वो कब करना है कब नहीं करना, वो मैं जानती हूँ और मेरी फैमिली जानती है। तो रतन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर जब शुरुआत की थी तो आपकी उम्र एक स्टूडेंट की थी, पढ़ाई की थी। तो जब लोगों ने आपको प्रेशर नहीं किया या आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेशर नहीं किया कि आपको अभी इस उम्र में बेटा पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? जैसा कि शुरुआती हाल मैंने आपको बताया, मेरे फादर स्टार्टिंग से ये चाहते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थी। तो मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं एक बैंक में जॉब करूं। वो चाहते थे कि मैं एक अच्छी सैलरी के साथ में एक अच्छे पोजीशन, जहां मेरी एक अच्छी इज्जत हो, उनके साथ मेरे साथ साथ उनकी भी इज्जत हो। तो जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, शुरू में तो छुप के वीडियोस बनाती थी मैं, फैमिली वालों को पता ही नहीं था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, और हालांकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग बाग वीडियोस भी बनाते हैं क्या। क्योंकि मेरे घर में ही ऐसे नाचना कूदना या फिर नाचने से मतलब कि डांस करना और गाना गाना, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। तो जब उन्हें पता लगा कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, और वो भी किसी और के थ्रू कि भाई साहब आपकी बेटी तो ऐसे वीडियोस बनाती है, ये देखो फ़ोन के अंदर दिख रहा है, और मेरे वीडियोस दिखाने के अलावा उन्होंने उस वीडियोस में आए कमेंट्स दिखाए जो कि इतनी गालियों के साथ भरे हुए थे, इतने अपशब्द उसके अंदर थे, जो आज भी अगर मैं उन वीडियोस को खोल के पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही गुनाह कर दिया ये वीडियो बना के। हालांकि बिल्कुल सही तरीके से एक अच्छे पहनावे के साथ में एक अच्छे तरीके से मैंने वो वीडियो शूट किए थे, फिर भी उसमें गंदी गंदी गालियाँ होती थी वीडियोज़ में। तो पेरेंट्स शुरू में साथ में नहीं थे, शुरू में तो कोई भी साथ में नहीं होता है, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पे ही जा रही हूँ और कुछ गलत नहीं होगा। धीरे धीरे जब लोग मेरे घर पे ही आना शुरू हुए, मेरे पिताजी को कहना शुरू हुए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं जो रतन जैसी बेटी आपको मिली है, और दूर दूर से लोग मुझसे मिलने आने लगे, मेरे इवेंट्स होने लगे जगह जगह, तब जाके उन्हें लगा कि हाँ मेरी बेटी कहीं ना कहीं सही रास्ते पर जा रही है। रतन, मैंने सुना है आप सिंगिंग भी करती है, आप शायद गाना भी गाती हैं, ये क्या सच है? हाँ सर, बिल्कुल मुझे सिंगिंग का शौक़ था शुरू से, लेकिन ये सपना मैंने उस वक्त छोड़ा जब परिवार वालों ने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। तो और सिंगिंग के लिए आई थिंक उसे सीखना ज़रूरी है, जब तक हम किसी काम में परफेक्ट नहीं होते उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ हम नीचे ही जाएंगे। आज मैं शौकिया अपने कुछ गाने निकाल लेती हूँ जो भगवान की दया से और आप सभी के प्यार से थोड़े बहुत चल जाते हैं। हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कहीं भी मुझे अगर बुलाया जाता है तो मेरे नाम के नीचे सिंगर लिखा जाता है, तो मैं सिंगर नहीं हूँ। सिंगर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और वो मैंने नहीं की अपनी ज़िंदगी में। तो सर, शौकिया मैं गाने गा लेती हूँ जो मुझे पसंद है। अगर यहाँ कुछ सुनाना चाहें आप शौकिया तौर पर, क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, फैन जो पेज बनाते हैं वो सिंगर रतन नाम से भी बनाते हैं, तो लोगों के लिए कुछ एक आप पेश करेंगे कुछ? आया मैं आया तेरी नगरी में, मुझको दर्शन दे दो। आया मैं आया तेरी नगरी में, मुझको दर्शन दे दो।
जी रतन, आपने जैसा बताया मेरे को कि जो पहले आपकी फैमिली, आप छुप छुप के वीडियो बनाया करते थे, आपके पेरेंट्स को नहीं पता था, पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे, और लोगों ने सही वीडियो के ऊपर भी आपको इतना नेगेटिव कर दिया, इतने गंदे कमेंट्स किए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कमेंट्स आते भी हैं, लाजमी हैं वो लोग, ऐसा भी एक ग्रुप आप कह लीजिए, ऐसा भी समाज में ग्रुप है कि जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए रहता है। तो क्या वहाँ पर आप नेगेटिव हुए थे? थोड़ा सा आपको लगा था कि अब बंद कर देना चाहिए, इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के सामने भी मेरी सच्चाई आ चुकी है, ऐसी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। तो वो दौर, वो फेस कैसे किया आपने, वो वाला टाइम? ये चीज़ तो कभी मेरे दिमाग में नहीं आई कि मुझे ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है ना, तो आई थिंक वो हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि हम इस चीज़ को बंद करें या ख़त्म करें या रोकें। वो आप किसी भी चीज़ को ले लो, आपके किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए चाहे आपके समाज विपरीत हो या घर वाले विपरीत हो, मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं छोटे कपड़े पहन के वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, या फिर मैं यहाँ गालियाँ बक के वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, या फिर मैं कुछ गलत कंटेंट लोगों के बीच में नहीं लेके आ रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ अपने आप। पहले मैंने अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया कि मिरर में देख के पहले मैं अपने आप से बात किया करती थी कि रतन अपन को ये करना है, तो मैं अपने आप को जवाब देती थी कि हाँ ये चीज़ ठीक है, अपन को ये चीज़ करनी चाहिए। डांस के वीडियो बनाना है तो उसके लिए पहले मुझे डांस नहीं आता, बट फिर भी 2-3 मिनट प्रैक्टिस करके कि हाँ ये वाला स्टेप अपन डाल सकते हैं। लेकिन वो जो लोगों की गालियाँ होती थी, तो बस कुछ पल के लिए मैं सोचती जरूर थी कि यार मैंने गलत क्या कर दिया कि मुझे लोग इतनी गालियाँ दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। तो लेकिन ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मुझे काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग गया था कि हाँ रतन, ये ही था जिसमें तुझे आना था। अभी तक तू जिस रास्ते पे चल रही थी वो तेरे लिए नहीं बना था, अभी जो तुझे मिल गया ना, उसी रास्ते पे तुझे आगे जाना है। हर किसी के अंदर एक हुनर छुपा होता है, यदि उस हुनर को पहचान लिया जाए तो वो कामयाबी की ओर आपको ले जाता है। रतन, एक आखिरी सवाल, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? लोगों के साथ में वो जरूर शेयर करिए, ताकि लोग भी अपने ही फील्ड में अपने हुनर को पहचान कर वो भी एक नया कामयाबी की मुकाम हासिल कर सके, नई कामयाबी हासिल कर सके। आगे बढ़ने के साथ साथ हमेशा आपको जो सक्सेस मिल रही है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं और जहाँ आप पहुँच चुके हैं, तो कभी भी जैसे कि कहीं से हमने कोई बस पकड़ी और हमारे जिस लास्ट स्टॉप पे हम पहुँचे, तो उस लास्ट स्टॉप पे पहुँचने के बाद में जो स्टार्टिंग से आपकी जर्नी थी ना, उसको कभी मत भूलना, क्योंकि वो चीज़ आपको उस बार बार ये चीज़ याद दिलाएगी कि हाँ यहाँ मुझे ये कमी थी, आज मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन वापस मैं उस जगह पे जा सकती हूँ। अगर मुझे सुबह या शाम को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी उस वक्त पे, आज मुझे अगर 4 वक्त मिल रही है, तो फिर से मेरी ज़िंदगी में वो टाइम आ सकता है जो मुझे नहीं मिल रहा था। तो आपके पीछे की जो जर्नी है आगे पहुंचने के बाद में, वो कभी मत भूलना। प्लस आप जो कर रहे हैं उस पर आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। आज मैंने अगर कोई काम शुरू किया, उसके लिए 5 लोग मेरे सामने हैं, 5 लोगों ने मुझे मना किया कि नहीं तुझे नहीं करना चाहिए, ये तेरे लिए गलत है, ये समाज के लिए गलत है, ये तेरे लिए गलत है, ये तेरे परिवार के लिए गलत है, लेकिन मुझे पता है ये काम सही है। मैंने खुद से पूछा, मुझे पता है ये काम सही है और इसमें मैं अच्छा कर लूँगी, चाहे मुझे वक्त लगेगा लेकिन मैं कर लूँगी। तो खुद पे विश्वास प्लस अपने पीछे की जो जर्नी है उसको हमेशा याद रखो, और इसके साथ में ही अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना कभी मत भूलना। आप किसी भी स्टेज पे पहुँचे, आप किसी भी जगह पहुँचे, आप कोई भी ऊंचाई हासिल करें, अपने माता पिता को धन्यवाद कहना कभी ना भूले, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। जी रतन, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे आपने एक नया मुकाम हासिल किया है, किन मजबूरियों से निकलकर आपने आज इतना नाम बना लिया है कि लोग देश और दुनिया में आपको पहचानने लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो फिलहाल सक्सेस सीक्रेट के अंदर इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक नया मुकाम हासिल किया है।